हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन, आप इसको जेम्स लैंग कहें तो भी ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में जेम्स लांजे, जेम्स लैंग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया गया है। हम कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन की चर्चा नहीं करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी इमोशन की थी, जेम्स लांजे थ्योरी, और आज दूसरी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। ये भी एक बायोलॉजिकल थ्योरी है, जैसा कि जेम्स लांजे थ्योरी थी आपकी बायोलॉजिकल थ्योरी। जेम्स लांजे थ्योरी में भी दो साइकोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स, एक का नाम था लांजे, और यहां भी दो लोग हैं, एक का नाम था कैनन और एक का नाम है बार्ड। कैनन का पूरा नाम है वॉल्टर कैनन और बार्ड का पूरा नाम है फिलिप बार्ड। यहां पर यह थ्योरी जेम्स लांजे थ्योरी के ठीक अपोजिट है, क्योंकि जेम्स लांजे थ्योरी कहती थी कि भाई साहब पहले आप भाग जाते हैं इसलिए आपको डर लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप इमोशनल बिहेवियर कर देते हैं, आप कोई बॉडीली रिएक्शन कर देते हैं, उसके बाद इमोशनल जो फीलिंग है वो होती है। पहले आप भाग गए तब डर हुआ, पहले आपने मुंह फेरा इसलिए आपको हेट हुई, पहले आप मुस्कुराए तब आपको लव हुआ, पहले मुस्कुराने के पहले लव नहीं हुआ। तब यहां पर बात यही है, ये कैनन बार्ड की थ्योरी ठीक अपोजिट है, हम इसको अब समझते हैं। कैनन बार्ड की थ्योरी को सेंट्रल थ्योरी भी कहते हैं। सेंट्रल थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक भाग है, वैसे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन का जो एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसकी बात की गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होने के कारण, इसलिए इसको सेंट्रल थ्योरी भी कहते हैं। इसको हाइपोथैलेमिक थ्योरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस की सबसे अधिक इंपॉर्टेंस बताई गई है, और इसमें यह कहा गया है कि हाइपोथैलेमस आपके संवेग का केंद्र है। अगर हाइपोथैलेमस ना हो तो आप में कोई संवेग नहीं होगा, ऐसा कैनन बार्ड थ्योरी कहती है। इस थ्योरी को हम थैलेमिक थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस के नीचे की तरफ है, तो वहां पर से जो नर्व इंपल्स जाती है वो हाइपोथैलेमस से होते हुए थैलेमस से होते हुए फिर वो कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं थैलेमिक थ्योरी भी, और इसको इमरजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। इमरजेंसी थ्योरी क्यों कहते हैं? थैलेमस के पास ही एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, और पीयूष जो ग्रंथि होती है वो आपके पूरी की पूरी जो बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं उसके सिक्रेशन पर कंट्रोल करती है, और वहां उसकी कहीं ना कहीं कोई एक रिलेशन है जिसके कारण इसको इमरजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। अब यहां पर एक बात है, इसको इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि यहां पर तीन बातें तीन तरह से हम समझ सकते हैं इस थ्योरी को। पहली बात कि पहले क्या हुआ, हमारी आंख ने एक इमोशनल स्टिमुलस को देखा, हमारी आंख ने एक कुत्ते को देखा। अब जैसे ही हमारी आंख ने उस कुत्ते को देखा तो उस आंख में क्या हुआ, एक नर्व इंपल्स हुई, और वो नर्व इंपल्स इस एक नंबर के पाथवे से गई, हाइपोथैलेमस होते हुए ऊपर गई और कॉर्टेक्स में चली गई। ध्यान रखिएगा, यहां से आंख में एक नर्व इंपल्स हुई जो थैलेमस हाइपोथैलेमस होते हुए ऊपर की तरफ गई कॉर्टेक्स में। अभी जैसे ये नर्व इंपल्स हाइपोथैलेमस में गई थी और हाइपोथैलेमस से होते हुए कॉर्टेक्स में गई, लेकिन हाइपोथैलेमस पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ये कॉर्टेक्स है उसका कंट्रोल है। पहले आपने नीचे से छेड़ा, अब नीचे से छेड़ा तो अभी तो ये उसने पकड़ के रखा है ऊपर कॉर्टेक्स ने, तो नीचे से छेड़ा तो नीचे से जब ऊपर गई मतलब कि कॉर्टेक्स में गई, अब कॉर्टेक्स से फिर एक नर्व इंपल्स पैदा हुई। क्या हुआ? पहले नर्व इंपल्स हाइपोथैलेमस से होते हुए कॉर्टेक्स में गई, अब कॉर्टेक्स जब जैसे ही स्टिमुलेट हुआ तो कॉर्टेक्स ने क्या है, नर्व इंपल्स या संदेश एक भेजा हाइपोथैलेमस पे कि भाई साहब कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ सामने आया है आंख के सामने। तभी इस कॉर्टेक्स उत्तेजित हुआ, और कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन के बाद एक नर्व इंपल्स जो कि यहां पे 2 लिखा है, इस 2 से हाइपोथैलेमस में आई। अब जैसे हाइपोथैलेमस में आई तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, संदेश दो तरफ भेजा, मैसेज दो तरफ भेजा, नर्व इंपल्स दो तरफ भेजी, और दो तरफ कौन सी थी, एक वापस ऊपर की तरफ नर्व इंपल्स गई जिसको मैंने 3 नंबर दे दिया, ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स में गई,
और नीचे की तरफ 4 नंबर दे दिया, तो वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन, मतलब कि आपकी जो बॉडीली रिएक्शन हुई वो 4 नंबर से हुई। तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि देखिए, कोई भी मतलब कि संवेग का होना सांवेगिक व्यवहार पर निर्भर नहीं कर रहा है, हमारे संवेग का होना किसी भी बॉडीली रिएक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि संवेग हुआ और ये जो बॉडीली रिएक्शन हुई वो एक साथ हुई। क्यों एक साथ हुई? कि यहां से दोनों तरफ नर्व इंपल्स गई, 3 से ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ गई और 4 जो ये लिखा है 4 से नीचे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन में गई, मतलब दोनों ही तरफ नर्व इंपल्स एक साथ गई। लेकिन एक साथ गई का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई ये जो बॉडीली रिएक्शन इस फियर पे डिपेंड कर रही है या इस इमोशनल संवेग, इमोशनल जो फीलिंग पे डिपेंड कर रही है। यहां पर दोनों नर्व इंपल्स एक साथ गई, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और जैसे ही एक दूसरे से अलग हुई, वहां पर हाइपोथैलेमस से गई, तो इधर की तरफ जो गई उससे तो मेरे को अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन में बॉडीली रिएक्शन हुआ, और इधर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ गई, उससे फीलिंग हुई, मतलब कि मैं भागा भी और मुझे डर भी लगा एक साथ ही, मुझे प्रेम भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई एक साथ हुई, मुझे हेट हुआ और मैंने अपना सिर एक तरफ किया, मतलब मैंने चेहरा एक तरफ किया, दोनों ही चीजें एक साथ हुई हैं। तो यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि कभी भी जो जेम्स लांजे कह रहे थे कि नहीं साहब आप भागे तब आपको इमोशन हुआ, मतलब कि आपने इमोशनल बिहेवियर किया तब आपको इमोशन की फीलिंग हुई है, यहां पर कैनन बार्ड कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपका भागना और आपका संवेग होना, आपका भागना और आपका डरना बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन एक साथ होते हैं, जो आपको पता नहीं लगता कितनी तेज होते हैं, लेकिन एक साथ हुए और अलग अलग हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। संवेग का होना इस भागने के ऊपर निर्भर नहीं है और भागने का होना इस संवेग के ऊपर निर्भर नहीं है। अब हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, एक होता है इमोशनल स्टिमुलस, एक होता है इमोशनल फीलिंग और एक होता है बॉडीली रिएक्शन। जेम्स लांजे क्या कह रहे थे कि साहब आप बॉडीली रिएक्शन मतलब आप भाग गए तब आपको डर लगा, लेकिन जो कैनन बार्ड कह रहे हैं कि देखिए आपने पहले डॉग को देखा और डॉग को देखने के बाद आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस से होते हुए कॉर्टेक्स में एक नर्व इंपल्स गई और कॉर्टेक्स से दोनों तरफ ऊपर कॉर्टेक्स से थैलेमस में आई नर्व इंपल्स वापस, और हाइपोथैलेमस से दोनों तरफ मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ एक साथ नर्व इंपल्स गई, तो हमें डर का लगना और हमें भागने का जो बॉडीली रिएक्शन है वो बिल्कुल एक साथ होता है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट देखें, आई एम शेकिंग एंड फीलिंग एफ्रेड एट द सेम टाइम, कि मैं कांप रहा हूं और मैं डर रहा हूं एक साथ समय में। मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी कुत्ते को देखो मैं कांप भी रहा हूं और मैं डर भी रहा हूं, एक साथ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं कांपूंगा तो मुझे डर लगेगा या मुझे डर लगेगा तो मैं कांपूंगा। कैनन बार्ड कहते हैं कि आपका कांपना और आपका डरना एक साथ होता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कैनन बार्ड थ्योरी जेम्स लांजे थ्योरी के ठीक अपोजिट थ्योरी है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कैनन बार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते का जो हाइपोथैलेमस है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इमोशन के उत्पन्न होने में, उन्होंने उस हाइपोथैलेमस को निकाल लिया। जब निकाला और उसके सामने बिल्ली लाई गई तो उसको कुछ भी गुस्सा नहीं आ रहा था, वो बड़ा आराम से बैठा हुआ था। इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि नहीं भाई साहब, हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संवेग के उत्पन्न होने में। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी को क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे एक मैसरमैन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब हमने बिल्ली के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बिल्ली के हाइपोथैलेमस को धीरे धीरे स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ, उसके जो बाल है वो खड़े हो गए, वो थोड़ा सा मतलब उसके बॉडी में चेंजेस आए, और बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे गुस्से में है। लेकिन उसके फियर को देखा, मतलब कि उसके गुस्से को देखा तो वो गुस्से में नहीं थी, केवल और केवल उसमें बॉडीली जो एक्साइटमेंट डेवलप हो गया था, तो
तो यहां पर मैसरमैन ये कहता है कि हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है, लेकिन और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें यह कहा गया कि हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा रोल है आपके संवेग के उत्पन्न होने में। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि कैनन बार्ड थ्योरी जो कहती है कि हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके संवेग को उत्पन्न करने के लिए। तो ये थ्योरी आज कंप्लीट हो गई। कल और अगले वीडियो में हम फिर एक नई थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, स्कैक्टर सिंगर थ्योरी। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो, साइकोलॉजी की पाठशाला अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।